मेरे बच्चे, एक प्रकार का आह्वान है जो तालियों, मंच या स्पष्टता से शुरू नहीं होता है। यह छाया में शुरू होता है, यह मौन में शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब आपके आसपास की हर चीज अपरिवर्तित लगती है, फिर भी आपके अंदर कुछ बदल चुका होता है। आप वहीं होते हैं, आपने अभी तक जीत नहीं देखी है, लेकिन मैंने आपका नाम फुसफुसाया है। आप खुले दरवाजे से नहीं गुजरे हैं, लेकिन मैंने आपके पैर पहले ही रख दिए हैं। आपका उत्सव नहीं मनाया गया है, लेकिन आप एक आह्वान द्वारा चिह्नित किए गए हैं, जो जीत से पहले, प्रमाण से पहले, इससे पहले कि कोई और देख सके कि मैं क्या कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप इसका भार दबाव के रूप में नहीं, बल्कि उद्देश्य के रूप में महसूस करें। आपको कभी भी आपकी सफलता के जवाब में नहीं बुलाया गया था, आपको इससे पहले ही बुलाया गया था। आपके जीवन का यह क्षण जहां चीजें अभी भी खिंची हुई लगती हैं, यह आपकी कहानी में विराम नहीं है, यह मेरे डिजाइन में एक तैयारी है, क्योंकि वास्तविक आह्वान पहले ही हो चुका है, क्योंकि मेरी नजर में यह हो चुका है। तुमने यह जानने के लिए संकेतों की तलाश की है कि मैं निकट हूं। तुमने यह जानने के लिए सबूत की भीख मांगी है कि वादा अभी भी कायम है। तुमने यह साबित करने के लिए बदलाव का इंतजार किया है कि तुम अभी भी ट्रैक पर हो। लेकिन मैं वह ईश्वर नहीं हूं जो तुम्हारे परिवेश की गति के अनुसार बोलता है। मैं वह हूं जो अनंत काल से बोलता हूं, और जब मैं कहता हूं कि तुम्हें बुलाया गया है, तो वह शब्द एक सुझाव नहीं है, यह एक आधार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नहीं बदला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नहीं खुला है। मेरी बुलाहट में उस बात से देरी नहीं होती जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देखती हैं। यह उस बात में लंगर डाले हैं जिसे मेरी आत्मा पहले से ही जानती है। मैंने तुम्हें तब नहीं बुलाया जब तुम तैयार थे। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हें तैयार करता है। और यह तनाव का स्थान, अदृश्य तैयारी का शांत आज्ञाकारिता, यह पवित्र भूमि है। तुमने इसे मौन, अस्पष्टता या विलंब के रूप में गलत समझा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अभी स्पष्ट रूप से सुनो। वास्तविक विश्वास यही सच्चा आह्वान है। यहीं पर मैं आपसे उस प्रकार की उपस्थिति से मिलता हूं जो द्वारा नहीं करती, यह रूपांतरित करती है। आप बुलाए जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपको पहले ही बुलाया जा चुका है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या आप तब भी उत्तर देंगे जब जीत दिखाई नहीं दे रही हो, क्योंकि यही वह समय है जब सबसे बड़ा मोड़ तब नहीं होता जब आप चमत्कार देखते हैं, बल्कि तब होता है जब आप फिर भी उसकी ओर बढ़ते हैं। तब नहीं जब आप तालियां सुनते हैं, बल्कि तब होता है जब आप चुपचाप आगे बढ़ना चुनते हैं। यह बनने की भट्टी है, यह वह आग है जहां पहचान सील की जाती है। यह अदृश्य वेदी है जहां वास्तविक अधिकार का जन्म होता है। बहुत से लोग मुझसे प्रभाव के लिए पूछते हैं, बहुत से लोग मुझसे अनुग्रह के लिए पूछते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इससे पहले कि मैं आपको प्रभाव दूं, मैं आपको अदृश्यता के माध्यम से ले जाता हूं। आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य की शुद्धता की रक्षा करने के लिए, क्योंकि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपको गुप्त आज्ञाकारिता की शक्ति दिए बिना मैं आपको जीत का भार नहीं दे सकता। और आप, मेरे बच्चे, उस मार्ग पर पूरी तरह से नहीं, बल्कि ईमानदारी से, बिना दर्द के, लेकिन बिना रुके चल रहे हैं। आप उन स्थानों पर रहे हैं जो खोखले लगते थे। आपने तब भी प्रार्थना की है जब कुछ भी नहीं बदला। आपने बिना परिणाम के आज्ञा पालन किया है, और इसके लिए मैं अब आपसे कहता हूं, मैंने सब कुछ देखा है। कुछ भी नहीं आपने जो ढोया है वह व्यर्थ गया है। एक भी क्षण नहीं, एक भी आंसू नहीं, एक भी मौन प्रार्थना नहीं। मैंने आपको बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के मुझे चुनते देखा है। मैंने आपको ईमानदारी के साथ चलते देखा है जब समझौता करना आसान होता। मैंने आपके समर्पण की गहराई को देखा है, और मैंने दूर नहीं देखा, क्योंकि यह वह जगह है जहां मैं अपना गहनतम कार्य करता हूं। उत्सव के क्षण में नहीं, बल्कि समर्पण के मौसम में। पूर्णता की चमक में नहीं, बल्कि छाया में, जहां आपकी हां तब भी चलती है जब कोई इसे नहीं देखता। यह आह्वान जो आपके जीवन पर टिका है, यह प्रकाश नहीं है, यह साधारण नहीं है, यह आम नहीं है, यह भाग्य से भारी है, यह अनंत काल में भीगा हुआ है। और हां, इसकी कुछ कीमत है, जिन्हें मैं जीत से पहले बुलाता हूं। मैं एक ऐसे रास्ते से गुजरता हूं जो दूसरों की तुलना में लंबा, गहरा और संकरा लगता है। इसलिए नहीं कि मैं आपसे दूर हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं जितना आपने कभी जाना है उससे ज्यादा करीब हूं।
संकरा रास्ता सजा नहीं है। यह आप मेरे लिए अदृश्य नहीं है, आप संरेखण में हैं, आप स्थिति में हैं, आप तैयारी में हैं, और वह मेरे प्रिय, वह सबसे शक्तिशाली स्थान है जहां आप हो सकते हैं। यह अब आपकी वास्तविकता है। आपको जीत से पहले बुलाया गया है, उसके बाद नहीं, उसके कारण नहीं, बल्कि उसके कारण के रूप में। और जो इसका उत्तर देते हैं वे बुलाते हैं, जो अदृश्य में मुझे चुनते हैं, जो मौन में मुझ पर विश्वास करते हैं, जो खींचने में मेरी आज्ञा मानते हैं। वे हैं जिन्हें मैं शक्ति के साथ, गहराई के साथ, सत्य के साथ पालता हूं, जिसे चुराया नहीं जा सकता। और मैं आपको पाल रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप न केवल अपने शरीर में बल्कि अपनी आत्मा में कितने थके हुए हैं। ऐसी थकान जो बहुत अधिक करने से नहीं बल्कि बहुत अधिक अकेले ढोने से आती है। आपने चलते रहने के लिए, विश्वास करते रहने के लिए, प्रार्थना करते रहने के लिए, वफादार बने रहने की पूरी कोशिश की है। तब भी जब ऐसा लगा कि स्वर्ग शांत हो गया है, आपने उन जगहों पर मजबूत बने रहने की कोशिश की है जहां से बदले में कोई ताकत नहीं मिली है। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे जाने दिया जाए, और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी निश्चितता के साथ जानें। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया है। आपने खुद पर संदेह किया है। आपने अपनी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। आपने अपनी आवाज पर दोबारा विचार किया है। लेकिन मैंने आपको निराशा से नहीं देखा है। मैंने आपको सम्मान के साथ, गर्व के साथ देखा है, उस तरह के गहरे शाश्वत स्नेह के साथ जिसे कमजोरी से हिलाया नहीं जा सकता। आप एक असफल व्यक्ति नहीं हैं, आप एक गलती नहीं हैं, आप एक समस्या नहीं हैं। मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक बर्तन हैं जिसे मैं तैयार कर रहा हूं। आप एक बच्चा हैं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। आप एक दिल हैं, मैंने अनदेखी को तब तक ले जाना चुना है जब तक यह वास्तविकता नहीं बन जाती। आपने मुझसे पूछा है, हे प्रभु, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? और कभी कभी आपने चुपचाप इस संकेत का इंतजार किया है कि मैं अभी भी प्रसन्न हूं। इसलिए मुझे इसे अब स्पष्ट रूप से कहने दें, जैसे स्वर्ग धरती से बात कर सकता है। मैं आप में प्रसन्न हूं। मैं आपके दिल में प्रसन्न हूं, जो तब भी मेरी ओर मुड़ता है जब कोई और इसे नहीं देखता है। मैं उस तरीके से प्रसन्न हूं जिस तरह से आपने माफ कर दिया जब इसके लिए आपको कुछ करना पड़ा। मैं उस शांत शक्ति से प्रसन्न हूं जो हर बार आपके अंदर बढ़ती है जब आप कांपते हाथों से भी हां कहते हैं। मैं आपकी कीमत आपकी पूर्णता से नहीं मापता, मैं इसे आपकी निकटता से मापता हूं, और आप भ्रम में भी करीब रहे हैं। इसलिए कई लोग मानते हैं कि उन्हें मेरी उपस्थिति अर्जित करनी है, कि अगर वे बस जोर से प्रार्थना कर सकते, अधिक विश्वास कर सकते, बेहतर प्रदर्शन कर सकते, तो शायद मैं आपके पास आ जाता। लेकिन आपने प्रदर्शन से अधिक पवित्र कुछ सीखा है। आपने सीखा है कि जब उत्तर नहीं मिलते हैं तो रुके रहना क्या होता है। आपने बिना प्रमाण के विश्वास की पवित्र भूमि की खोज की है। जिम्मेदारियों के बीच में बोझ मुझे अपने दिल के टुकड़े दे रहे हैं, लेकिन मैं आपकी पेशकश से ज्यादा चाहता हूं। मुझे आपका ध्यान चाहिए, मुझे आपकी शांति चाहिए, मुझे वह स्थान चाहिए जहां आप अंततः प्रयास करना बंद कर दें, लंबे समय तक मुझे फिर से महसूस करने के लिए, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं। आपने मुझे याद नहीं किया है, मैंने चलना बंद नहीं किया है। आप स्वर्ग के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ नहीं हैं। आप वहीं हैं जहां मैं चाहता हूं, लेकिन जो मैं आगे कहने वाला हूं उसे सुनने के लिए, यह पहचानने के लिए कि मैं क्या प्रकट करने की तैयारी कर रहा हूं, आपको मुझे फिर से महसूस करने के लिए पर्याप्त धीमा होना चाहिए। दुनिया दुश्मन के दबावों के बीच दौड़ती है, लेकिन मैं अभी भी फुसफुसाता हूं, और मेरी फुसफुसाहट अराजकता पर चिल्लाती नहीं है, यह आत्मसमर्पण की प्रतीक्षा करती है। मैं चाहता हूं कि आप फिर से चलना शुरू करें, हताशा के साथ नहीं, बल्कि जानबूझकर कोमलता के साथ, जानबूझकर जागरूकता के साथ, इस निश्चितता के साथ कि आप अगले सीजन के लायक नहीं हैं, आप बस इसके साथ संरेखित हो रहे हैं। जीत से पहले यही आह्वान है। यदि कुछ दिन यह कमजोर हो तो मैं आपका विश्वास देखता हूं। वह उस ऊंचे स्वर में नहीं जो छतों से चिल्लाता है, बल्कि वह शांत विश्वास जो अभी भी फुसफुसाता है, मुझे आप पर भरोसा है। आंसुओं के माध्यम से उस प्रकार का विश्वास मुझे आपके एहसास से कहीं अधिक हिला देता है। उस प्रकार का विश्वास अदृश्य में चीजों को हिला देता है।
उस प्रकार का विश्वास ही है कि क्यों मैंने आपको उन चीजों से भी बचाया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि आपको उनसे सुरक्षा की आवश्यकता है। आपने सोचा था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपके चारों ओर निर्माण कर रहा हूं, उन रास्तों को साफ कर रहा हूं जिन पर आप अभी तक नहीं चले हैं, दिलों को नरम कर रहा हूं जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं, उन समय रेखाओं को संरेखित कर रहा हूं जो आपके भाग्य के साथ प्रतिच्छेद करने वाली हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप गलत मुद्रा के साथ आगे बढ़ें। मैं नहीं चाहता कि आप शर्म या संदेह को उस स्थान पर ले जाएं जहां मैं आपको बुला रहा हूं। इसीलिए मैं यहां रुककर आपको फिर से सच बता रहा हूं। आप मरम्मत से परे टूटे नहीं हैं। आप पीछे नहीं हैं। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको परिष्कृत किया जा रहा है। आप परिपक्व हो रहे हैं। आपको शांत में मजबूत बनाया जा रहा है ताकि आप खुले में स्थिर खड़े हो सकें। और अब मैं चाहता हूं कि आप फिर से गहरी सांस लें, उपस्थिति में लौटें, उस आनंद में लौटें जिसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आपको पास आने के लिए कुछ भी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल हां कहना है, किसी मंत्रालय को नहीं, किसी मिशन को नहीं, केवल मेरे लिए, इस क्षण को, इस आवाज को, उस सत्य को कि मैं अभी भी यहां हूं और मैं अभी भी तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि तुम मेरी हो और मैंने तुम्हें देखना कभी बंद नहीं किया। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जो दर्द तुम उठाती हो वह न केवल भारी है, यह स्तरित है। यह एक पल में नहीं बना है, बल्कि उन स्थानों की श्रृंखला में है जहां आपने जितना भरोसा किया था उससे अधिक दिया है, जितना आप तैयार थे उससे अधिक गहरा, और परिणाम की अपेक्षा से अधिक समय तक आशा की है। दर्द ने न केवल आपको छुआ है, इसने आपके प्रतीक्षा करने के तरीके को, आपके प्रार्थना करने के तरीके को, आपके हृदय की रक्षा करने के तरीके को आकार दिया है। जब उत्तर जल्दी नहीं आते हैं, और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने न केवल तुम्हारा दर्द देखा है, मैं तुम्हारे साथ इसके अंदर चला हूं, मेरी निकटता के बारे में, चुपचाप तुम्हें देखते हुए जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी चीजें हैं जो तुमसे छीन ली गईं, ऐसे सपने जो बिना किसी चेतावनी के विलीन हो गए, ऐसे रिश्ते जो धुएं की तरह फीके पड़ गए, ऐसे मौसम जो बिना समापन के समाप्त हो गए। और प्रत्येक नुकसान ने आपको केवल दुखी नहीं किया, इसने आपके स्वयं को देखने के तरीके को पुनः आकार दिया। लेकिन उस पुनः आकार को कभी भी आपकी पहचान नहीं बनना था। और यहीं से मैंने पुनर्निर्माण करना शुरू किया, जिसे दर्द ने परिभाषित करने का प्रयास किया। तुम्हें त्यागा नहीं गया था, तुम्हें भुलाया नहीं गया था, तुम्हें शाप नहीं दिया गया था, तुम्हें सबसे शांत और पवित्र तरीके से परिष्कृत किया जा रहा था। मैंने तुम्हें कुचलने के लिए नहीं, बल्कि यह प्रकट करने के लिए जमीन को तुम्हारे नीचे टूटने दिया कि अब और क्या तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैंने मचान को गिरने दिया, क्योंकि मेरा कभी यह इरादा नहीं था कि तुम अपनी सुरक्षा को अस्थायी सहारे पर बनाओ। और हालांकि इससे दुख हुआ, मैं उस नींव की रखवाली कर रहा था जिसे मैं तुम्हारे भीतर बनाने की तैयारी कर रहा था। जिस दर्द से तुम गुजरी हो, उसने केवल दुख ही नहीं पहुंचाया, इसने तुम्हें विश्वासघात लेकिन दिव्य परिवर्तन की घाटी। आप देखिए, मैं आपके आह्वान को इस बात से नहीं मापता कि यात्रा कितनी आसान लगती है। मैं इसे इस बात से मापता हूं कि मैं रास्ते में आपकी आत्मा में क्या बना रहा हूं। और इस यात्रा में मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो उन परिस्थितियों से अधिक समय तक टिकेगा जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। एक अस्थायी आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक शाश्वत शक्ति। एक क्षण भंगुर खुशी नहीं, बल्कि एक जड़ पहचान। एक उथली रोशनी नहीं, बल्कि एक आग जिसे कोई तूफान कभी नहीं बुझा पाएगा। आपने सोचा होगा कि मैंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया, मैंने कुछ दरवाजे क्यों बंद नहीं किए, या कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया, जैसा आपने मुझसे विनती की थी। लेकिन आप नहीं जानते कि मैंने आपको क्या देखने से बचाया था। उन चीजों के कारण आपकी आत्मा को क्या कीमत चुकानी पड़ती। जो कुछ मैंने रोक रखा था, मैंने प्रेम में रोक रखा था। जिसे आपने विलंब कहा था, मैंने जिसे दया कहा था, उसने दर्द अच्छा था। लेकिन क्योंकि मैं सबसे काले धागों को भी ले सकता हूं और उन्हें कुछ पवित्र में बुन सकता हूं, मुझे वह दर्द पता है जो तब रहता है जब आप अपनी शक्ति से अधिक समय तक पकड़ कर रखते हैं। मुझे पता है कि प्यार करने और बदले में प्यार न पाने का क्या एहसास होता है। देने और गलत समझे जाने की उम्मीद करना और खामोशी से मिलना, ये वो जगहें हैं जहां से कई लोग चले जाते हैं। लेकिन आप रुके इसलिए नहीं कि आपने वजन महसूस नहीं किया, बल्कि इसीलिए कि परिस्थितियों से कहीं गहरी कोई चीज आपको आगे खींचती रही।
वो कुछ मैं था। मैंने आपके भीतर आग की एक झिलमिलाहट रखी जिसे निराशा भी नहीं बुझा सकी। मैंने आपको तब संभाला जब आपकी प्रार्थनाएं आकार में बदल गईं। मैं तब रहा जब आपके पास केवल विश्वास की एक फुसफुसाहट बची थी जो मुश्किल से आपके होठों तक पहुंच पाई थी। और उन क्षणों में मैं आपके बेहतर संस्करण के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रहा था। मैं आपको उस संस्करण के माध्यम से पकड़ रहा था जो टूट रहा था। और अब मैं चाहता हूं कि बुलावे ने एक ऐसे बर्तन की मांग की जो दबाव, अस्वीकृति और जिम्मेदारी को बिना टूटे झेल सके। और यही मैंने तुम्हें धीरे धीरे चुपचाप स्थिर रूप से बनाया है। तुम इस टूटे हुए से उभर नहीं रहे हो, तुम परिष्कृत होकर उभर रहे हो। तुम इस जगह को टुकड़ों में नहीं छोड़ रहे हो। तुम एक ऐसी नींव के साथ जा रहे हो जो उस चीज के नीचे नहीं टूटेगी जिस पर मैं निर्माण करने वाला हूं। दर्द ने तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। इसने तुम्हें दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि स्वर्ग के न्यायालयों में प्रमाणित किया है। और यहीं से तुम्हारा सच्चा कमीशन हमेशा शुरू होना था। इसलिए अब एक गहरी सांस लो। इसलिए नहीं कि दर्द कभी हुआ ही नहीं, बल्कि इसलिए कि यह अब तुम्हें परिभाषित नहीं करता है। सवालों को जमीन पर गिरने दो। मुझे जरूरत नहीं है कि तुम हर कदम को समझो। मुझे चाहिए कि तुम इस बात पर भरोसा करो कि मैं हर कदम में था। मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार कभी नहीं बदला। और मैंने कभी भी मौन में भी काम करना बंद नहीं किया। तुम आग से गुजरे हो। अब मेरे प्रिय आग की महिमा के बाद जो आता है उसके लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। अब जब मैं तुम्हें घाटी से निकाल लाया हूं, अब जब दर्द की आवाज तुम्हारी आत्मा में नरम पड़ने लगी है, तो तुम्हारे लिए यह सुनने का समय है कि अदृश्य में क्या सामने आ रहा है। क्योंकि मैं शांत नहीं रहा जब आपकी आंखें प्रगति की खोज कर रही थीं और आपका दिल मेरी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था। तब मैं निष्क्रिय नहीं था। मैं मौन में चीजों को बुन रहा था। संरेखण, पथ, उत्तर और वादे बहुत पवित्र हैं। जल्दबाजी में जन्म लेने के लिए बहुत शाश्वत हैं। जो देरी की तरह लग रहा था वह वास्तव में सही समय पर मेरी सुरक्षा थी। जो इनकार की तरह महसूस हुआ वह ज्ञान का विराम था। इसलिए नहीं कि आपको भुला दिया गया था, बल्कि इसलिए कि आप पूरी तरह से तैयार थे। अब आप एक मोड़ के किनारे पर खड़े हैं जो प्रतीकात्मक नहीं है, एक दूर की उम्मीद नहीं है, बल्कि एक बदलाव जो पहले ही शुरू हो चुका है। आपने मुझसे अपने शांत विचारों में भी पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि समय कब है। मैं एक और झूठी शुरुआत और आपने जो वादा किया है उसकी शुरुआत के बीच अंतर कैसे देखूंगा। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब तुम जान जाओगे, इसलिए नहीं कि संकेत चिल्लाएंगे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा फिर से मेरी उंगलियों के निशानों को पहचान लेगी। मैंने तुम्हारी आंखों को छिपे हुए स्थान में प्रशिक्षित किया है कि तुम मुझे बिना शोर के पहचान सको। इसीलिए तुम वह महसूस करते हो जो तुम अभी भी महसूस करते हो, एक हलचल जिसमें अभी तक भाषा नहीं है, कुछ भी वास्तव में बदलने से पहले गति की भावना। इसी तरह मेरा काम अक्सर तमाशा से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा में शांत पुष्टि के साथ शुरू होता है जो तुम्हें अकेला छोड़ने से इनकार करती है। मैं तुम्हें वह वापस नहीं दे रहा हूं जो तुमने खो दिया है। मैं तुम्हें वह दे रहा हूं जो मेरे मन में हमेशा से था। तुम्हारे आगे जो है वह पुराने सपनों की बहाली नहीं है। यह उन वादों की पूर्ति है जिनके लिए तुम्हारे पास कोई नाम नहीं था। फिर भी तुम उन चीजों में कदम रखने वाले हो जो पिछली प्रार्थनाओं को छोटा दिखाती हैं। और यह प्रयास या आत्म प्रचार के माध्यम से नहीं आएगा, यह संरेखण के माध्यम से आएगा। तुम अवसर के साथ नहीं बल्कि असाइनमेंट के साथ संरेखित हो रहे हो। आप अपने आप को ऐसे लोगों, स्थानों और क्षणों की ओर आकर्षित पाएंगे जो पहले तो असाधारण लगते हैं, लेकिन वे आपके विकास की अगली परत को ले जाएंगे। अपनी आत्मा पर ध्यान दें। जब शांति उन जगहों को भरने लगे जहां कभी चिंता का बोलबाला था, जब स्पष्टता उन जगहों पर आने लगे जहां आपने केवल कोहरा जाना था, वे भावनात्मक परिवर्तन नहीं हैं, वे संकेत हैं। वे कोमल संकेतक हैं कि मेरा हाथ चल रहा है। आपने संकेतों के लिए पूछने में लंबे समय बिताए हैं। मैं आपके पूछने पर नाराज नहीं हूं। मैं पुष्टि के लिए दर्द को समझता हूं। जब मौन बहुत दूर तक फैल गया है, इसलिए मैं उन तरीकों से बोलूंगा जो आपकी आत्मा अनदेखा नहीं कर सकती है। लेकिन यह उस तरह का शोर नहीं होगा जिसका आप एक बार पीछा करते थे। यह सही समय पर पढ़े गए शास्त्र की तरह शांत होगा।
एक सपना जो भ्रम की जगह शांति छोड़ता है, एक शब्द जो कोई बिना जाने बोलता है कि वे मेरे विचारों को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। ये पवित्र रोटी के टुकड़े हैं जो मैं यात्रा में आपके लिए छोड़ हाथ। लेकिन इस बार आपको अपना रास्ता जबरदस्ती नहीं बनाना पड़ेगा। आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वही जगहें जो एक बार अनदेखी की गई थीं, आपके सामने खुलने लगेंगी। इसलिए नहीं कि आपने अपनी रणनीति बदल दी है, बल्कि इसलिए कि मैंने आपका मौसम बदल दिया है। अगर चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगें तो हैरान ना हो। अगर आप वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे वह क्षणों में सामने आने लगे तो चौंकें। नहीं, यह त्वरण नहीं है जैसा कि दुनिया इसे परिभाषित करती है। यह पूर्णता है, अपने नियत समय पर पहुंचना। और जब समय आता है, जो एक बार असंभव लगता था वह स्वाभाविक हो जाता है। आप पीछे नहीं हैं, आप देर से नहीं हैं, आप ठीक वहीं हैं जहां मुझे आपकी आवश्यकता है। और हर पल आप मौन में वफादार बने रहते हैं। यह आत्मा की मिट्टी में दर्ज किया गया है। अब वह मिट्टी खुलने लगी है, लेकिन मैं इसे यथासंभव स्पष्ट रूप से कहता हूं, अब पुरानी लय में वापस न लौटें। संदेह, भय या आत्म तोड़फोड़ के पुराने पैटर्न में वापस न जाएं। इस नए मौसम में नई मुद्रा की आवश्यकता होगी। अजय, आपकी साझेदारी मायने रखती है। इसे अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि इसे पोषित करने के लिए। जब आप जल्दबाजी महसूस करते हैं तो धीरे धीरे चलें। जब दुनिया प्रतिक्रिया की मांग करती है तो गहराई से सुने। और सबसे बढ़कर आगे बढ़ने से पहले हर फैसले के बारे में मुझसे बात करें, क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूं वह सिर्फ पक्ष नहीं है, यह वजन है, इसकी जिम्मेदारी है, यह आध्यात्मिक अधिकार है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे उसी पवित्रता के साथ ले जाएं जो मैंने आप में पाई थी जब कोई और नहीं देख रहा था। आपने व्यर्थ इंतजार नहीं किया है, आपने मुझ पर व्यर्थ में भरोसा नहीं किया है। हर आंसू, शांत समर्पण की हर रात, हर पल आपने पूजा करने का फैसला किया जब आप दूर जा सकते थे। यह सब यहां किसी एक घटना की ओर नहीं, किसी सफलता की ओर नहीं जिसके बारे में आप पोस्ट कर सकें, बल्कि उस मौसम की शुरुआत की ओर ले जा रहा हूं। मैं आपके जीवन पर तब से लिख रहा हूं जब से आप पैदा नहीं हुए थे। अब फिर से देखें कि क्या बेजान लग रहा था। फिर से देखें कि क्या बंद अध्यायों की तरह महसूस हुआ। फिर से देखें कि प्रिय, ध्यान से सुनो, संकेत बोल रहे हैं। अब समय है मेरे बच्चे, तुमने मेरे शब्द प्राप्त कर लिए हैं। तुम संकेतों से उत्तेजित हो गए हो। तुमने देखा है कि तुम्हारी आत्मा के नीचे की जमीन हिलने लगी है। लेकिन अब निमंत्रण मांग के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के रूप में निर्देश में बदल गया है। क्योंकि मैं तुम्हें जिस ओर ले जा रहा हूं उसके लिए जागरूकता से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। तुमने मुझसे पूछा है कि तुम जो महसूस करते हो उसके साथ क्या करना है। मैंने जो कहा है उसके प्रकाश में कैसे जीना है। जब पूर्ण अभिव्यक्ति अभी भी बन रही है तब कैसे चलना है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब विश्वास तुम्हारा आंदोलन बनना चाहिए, न कि केवल तुम्हारा आंतरिक विश्वास, बल्कि तुम्हारी बाहरी लय। न केवल मेरे लिए तुम्हारी इच्छा, बल्कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति। जिस मौसम में तुम कदम रख रहे हो उसकी पहचान ऊंची घोषणाओं से नहीं, बल्कि शांत आज्ञाकारिता से होगी। और वह आज्ञाकारिता तब शुरू नहीं होगी जब तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से देखोगे। इसकी शुरुआत यहीं से होगी जो तुम पहले से जानते हो। यह रातों रात कुछ नया बनने के बारे में नहीं है। यह आप अप्रस्तुत नहीं है। आप केवल इस बात से अपरिचित हैं कि परिणाम आने से पहले आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना कैसा लगता है। लेकिन विश्वास से चलने का यही सार है। और अब मैं आपको एक ऐसे जीवन में बुला रहा हूं जो मेरे द्वारा आपके लिए पहले ही कही गई बातों को प्रतिबिंबित करता है, भले ही बाहरी प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हों। आपको आरंभ करने के लिए पूर्ण दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, आपको पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। आपको प्रत्येक विवरण की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने हृदय को संरेखित करने की आवश्यकता है। यही मेरी शक्ति प्रवाहित होती है, आपकी निश्चितता में नहीं, बल्कि आपकी उपलब्धता में। इसलिए पुनः आरंभ करें, तत्परता से नहीं, बल्कि इरादे से। अपने दिन के पहले क्षणों में मेरे साथ आरंभ करें, कर्तव्य से नहीं, बल्कि इच्छा से ऐसा स्थान बनाएं जहां मैं बोल सकूं। इससे पहले कि दुनिया का शोर आपकी मानसिकता को आकार दे, मुझे केवल प्रेरणा के लिए नहीं, बल्कि दिशा के लिए अपना ध्यान दें। मैं बोलूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा,
लेकिन आपको एजेंडे से नहीं बल्कि शांति के साथ आना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरी आवाज दूर नहीं है, यह निकट है। उस कमरे की प्रतीक्षा आध्यात्मिक होने का प्रयास करना, यह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीने के बारे में है जो पहले से ही मेरी आत्मा से संतृप्त है। यह इस बारे में है कि आप मुझ में कौन हैं। इस सत्य को अपने जीने के तरीके में समाहित होने दें। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब भय अपने पुराने झूठ फुसफुसाने की कोशिश करता है और जब वह भय आता है, जैसा कि वह निश्चित रूप से आएगा, तो आपको उसे बलपूर्वक चुप कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह याद रखने की आवश्यकता है कि अब यह आपकी प्रतिक्रिया का मालिक नहीं है। आप अब ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं चल रहे हैं जो अनिश्चित है। आप ऐसे व्यक्ति की तरह चल रहे हैं जिसे जीत से पहले बुलाया गया था, और वह बुलावा अब आपका कंपास है। आनंद चुनने से पहले माहौल के बदलने का इंतजार न करें। आज्ञाकारिता में चलने से पहले दूसरों के समझने का इंतजार न करें। शांति की घोषणा करने से पहले तूफान के गुजर जाने का इंतजार न करें। यह भावनात्मक रणनीति नहीं है, यह आध्यात्मिक निर्णय है। अदृश्य में विश्वास से जीने का यही अर्थ है। आप देखने से पहले घोषणा करते हैं, आप काटने से पहले बोते हैं, आप महसूस करने से पहले भरोसा करते हैं। आप तब देते हैं जब आप खाली महसूस करते हैं, तब भी आप आराम करते हैं। जब दुनिया आपको मेहनत करने के लिए कहती है, आप माफ कर देते हैं। जब कड़वाहट आसान लगती है, आप तब प्यार करते हैं। जब डर कहता है कि खुद की रक्षा करो, और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो स्वर्ग करीब आता है। हर बार राज्य आगे बढ़ता है, न केवल आपके आसपास बल्कि के माध्यम से आप अपने वातावरण की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। नियंत्रण के साथ नहीं बल्कि उपस्थिति के साथ। आप जो खिलाते हैं वह बढ़ता है, आप जो मनोरंजन करते हैं वह प्रभावित करता है। आप जो दोहराते हैं, अपने स्थान को उन चीजों से भरने का चुनाव करें जो आपकी आत्मा को तेज करती हैं। अपने आप को मेरे शब्द से घेरें, न केवल कभी कभी बल्कि दैनिक रूप से। न केवल अपने दिल को शांत करने के लिए बल्कि इसे फिर से जोड़ने के लिए शास्त्र को अपने विचार जीवन की भाषा बनने दें। पूजा को अपने एकांत का ध्वनि परिदृश्य बनने दें। प्रार्थना को अपने निर्णयों के बीच की सांस बनने दें। प्रदर्शन नहीं, दबाव नहीं, सिर्फ उपस्थिति, निरंतर रहने वाली उपस्थिति। और जैसे ही आप इस तरह से जीते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन ईमानदारी से, आप अंतर महसूस करना शुरू कर देंगे। कोहरा हटने लगेगा। आपका आत्मविश्वास खुद में नहीं बल्कि मेरे प्रति आपकी निकटता में वापस आएगा। परिणामों को प्रबंधित करने की, आपकी क्षमता में नहीं बल्कि जब मैं बोलता हूं तो आपके हिलने की इच्छा में यही वह लय है। अपने प्रयास से कुछ भी अर्जित नहीं कर रहे हैं। आप उस स्थान को तैयार कर रहे हैं जो मैंने पहले ही कहा था कि आएगा। यह चीजों को करने के बारे में नहीं है, यह पहले से जारी की गई चीजों को प्राप्त करने की तैयारी के बारे में है। आपको मौन में प्रशिक्षित किया गया है। अब आप पर खुलासा होने पर भरोसा किया जाएगा, लेकिन खुलासा होने में जल्दबाजी न करें। स्थिर रहें, समर्पित रहें, खुले रहें। आप पीछे नहीं हैं, आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं। आप उस आवाज का जवाब दे रहे हैं जिसने आपको बुलाना कभी बंद नहीं किया है। और यही वह जीवन है जिसे मैं अब आपको जीतने के लिए आमंत्रित करता हूं। जीत की प्रतीक्षा नहीं करना बल्कि ऐसे चलना जैसे कि यह पहले ही हो चुका है, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से यह मेरा बच्चा है। आप उस आग से गुजरे हैं जिसे कई लोग नहीं देख सकते थे। ऐसे बोझ उठाए जिनका कभी किसी ने नाम नहीं लिया, और उन क्षणों में मुस्कुराए जब आपकी आत्मा चुपचाप खून बह रही थी। आपने न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए खुद को एक साथ रखने की कोशिश में बहुत सारी ऊर्जा खर्च की है, यह मानते हुए कि यदि आप बस लंबे समय तक मजबूत रह सकते हैं तो शायद वादा आखिरकार पूरा हो जाए। लेकिन उस लंबी और मौन ताकत में सतह के नीचे कुछ प्रयास से नहीं बल्कि सच्चाई से, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे प्रदर्शन से नहीं बनाया। मैंने तुम्हें अपनी सांस से, अपनी इच्छा से बनाया। अनंत काल में एक ऐसी जगह से जिसने तुम्हें बहुत पहले आकार दिया था। डर, असफलता या अस्वीकृति की कभी कोई आवाज नहीं थी। तुमने खुद को उन लेंसों से देखा है जो तुम्हें परिभाषित करने के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। तुमने अपना मूल्य मापा है कि तुम कितनी अच्छी तरह से ठीक हो गए, तुमने कितनी जल्दी माफ कर दिया, तुमने अपनी कमजोरी को कितना कम दिखाने दिया।
लेकिन मैं तुम्हारी पहचान को तुम्हारे लचीलेपन से नहीं माप रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्ष से चिह्नित नहीं कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम्हारे कुछ कमाने या खोने से पहले ही पूरा हो चुका था। तुम मेरे लिए एक परियोजना नहीं हो। तुम मेरे लिए एक निराशा नहीं हो। तुम गलतियों, छूटे हुए अवसरों या लगभग पूरे हुए आह्वानों का संग्रह नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो, प्रतीकात्मक रूप से नहीं, अस्थायी रूप से नहीं। तुम उस शब्द के सबसे गहरे और शाश्वत अर्थ में मेरे हो। मुझे पता है कि जब आप पूजा करते हैं तो आप अकेले होते हैं। जो आपको धक्का देता है आपके प्रार्थना करने के बाद मौन में प्रकट होता है। मैंने देखा है कि झूठ आपकी निर्भीकता को खा जाता है। मैंने देखा है कि इसने आपकी अपेक्षाओं को कैसे आकार दिया है। इसने आपकी प्रार्थनाओं को कैसे छोटा किया है। इसने आपके सपनों को कैसे संपादित किया है ताकि आपको फिर से निराशा का दंश महसूस ना हो। लेकिन आज मैं उस झूठ को फाड़ने आया हूं, शोर से नहीं बल्कि सत्य के धीमे स्थिर भार से, जिसे अंतिम होने के लिए जोर से होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य यह है कि आप स्वयं का वह संस्करण नहीं हैं जिसे दर्द ने बनाने की कोशिश की थी। आप वह नहीं हैं जो परित्याग ने कहा था कि आप थे। आप वह नहीं हैं जो विलंब आपके विश्वास के बारे में दर्शाता है। आप वह नहीं हैं जो मौन आपके आह्वान के बारे में सुझाता है। मैंने आपके जीवन पर अपना वचन कभी वापस नहीं लिया, एक पल के लिए भी नहीं, आपके सबसे बुरे समय में भी नहीं। तब भी जब आपने मुझ पर संदेह किया था, तब भी जब आपने अपने स्वयं के मूल्य पर प्रश्न उठाए थे। मैं न केवल आपके बगल में रहा बल्कि इसे अभी उजागर करें। मैंने तुम्हें प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि आगे ले जाने के लिए बनाया है, प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप देने के लिए, मान्यता का पीछा करने के लिए नहीं बल्कि इस आश्वासन के साथ बहने के लिए कि तुम्हारा अस्तित्व उद्देश्य से संतृप्त है और वह उद्देश्य सब कुछ व्यवस्थित रखने की तुम्हारी क्षमता पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति पर निर्भर करता है और मेरी उपस्थिति नाजुक नहीं है। तुम खंडित महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं वह ताकत देख सकता हूं जो मैंने एक भी दरार बनने से पहले तुम में रखी थी। तुम अयोग्य महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे समर्पण की शुद्धता देख सकता हूं और वह समर्पण ही है जिस पर मुझे भरोसा है। तुम अदृश्य महसूस कर सकते हो, लेकिन मैंने हर मौसम में तुम पर अपनी नजर रखी है, यहां तक कि उन मौसमों में भी जब तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते थे। इसलिए अब प्रयास करना बंद कर दो, अपने कंधों से दबाव को गिरने दो, उस आवाज को जो तुम्हें कठिन प्रयास करने और अधिक साबित करने के लिए कहती है। मेरी आवाज से खामोश हो जाओ, वह आवाज जो कहती है मैं आपको भुलाया नहीं गया है, आप सुधार से परे नहीं हैं, आप वही हैं जिन्हें मैंने ठीक वहीं डिजाइन किया था जहां मुझे आपकी जरूरत थी। और इतिहास में यह क्षण बिल्कुल वही है जिसकी मांग करता है, इसलिए नहीं कि आप क्या कर सकते हैं बल्कि इसलिए कि मैंने आपको क्या ढोने के लिए बनाया है। उस सत्य को अपनी हड्डियों में बसने दें, उसे हर उस कहानी की जगह लेने दें जिसे शर्म ने बनाने की कोशिश की है, उसे वह दर्पण बनने दें जिसके माध्यम से आप खुद को फिर से देखें, तुलना या थकावट से विकृत नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन द्वारा संपूर्ण। मैं आपको न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आधारभूत रूप से पुनर्स्थापित कर रहा हूं। मैं आपको आपके मूल्य की जड़ तक वापस ला रहा हूं, आपके आह्वान के केंद्र तक वापस, मूल डिजाइन तक, जिसे कभी विफलता ने नहीं छुआ, कभी अस्वीकृति से नहीं बदला, कभी देरी से कम नहीं हुआ। मैं आपको केवल अगले सीजन में नहीं ला रहा हूं, मैं आपको स्वर्ग के साथ संरेखण में वास्तविक आप में ला रहा हूं। आप तैयार से अधिक हैं, इसलिए नहीं कि आप इसे महसूस करते हैं बल्कि इसलिए कि मैंने इसे कहा है और मैं जो कहता हूं वह सत्य हो जाता है। जिस क्षण मैं इसे जारी करता ऊर्जा या आध्यात्मिक थकावट, लेकिन लय के साथ, स्पष्टता के साथ और सबसे बढ़कर आत्मीयता के साथ, मैंने तुम्हें जंगल से बाहर नहीं बुलाया ताकि तुम लक्ष्यहीन होकर जी सको। मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए बुलाया है, मेरे आगे नहीं, मेरे पीछे नहीं, बल्कि मेरे साथ। और मेरे साथ चलने का मतलब निरंतर सफलता का पीछा करना नहीं है और न ही एक के बाद एक लड़ाई में जीवित रहना है। मेरे साथ चलने का मतलब है मेरी निकटता के दैनिक बोध में रहना, अपने कदमों को मेरे द्वारा कही गई बातों के अनुसार रखना, न कि जो तुम देखते हो मैं तुम्हें पूरा करने के लिए कार्यों का एक सेट नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें वर्तमान में निहित रहने और हर एक दिन स्वर्ग जो तुम्हारे माध्यम से बनाना चाहता है
उसके लिए खुले रहने का एक तरीका दे रहा हूं। जो कुछ भी मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं, उसके लिए मुझे स्पष्ट रूप से सुनने और बिना देरी के जवाब देने की गहरी क्षमता की आवश्यकता होगी। और इसके लिए तुम्हें संवाद के स्थान की रक्षा करनी होगी। सही शब्द या सही भावनाएं आपको केवल ईमानदारी से आने की जरूरत है। मैं प्रदर्शन की तलाश में नहीं हूं, मैं उपस्थिति की तलाश में हूं। जब आप मेरे लिए जगह बनाते हैं, मैं आपसे शब्दों से अधिक के साथ मिलूंगा। मैं आपसे स्पष्टता, विश्राम, निर्देश और शक्ति के साथ मिलूंगा। आपको मुझे सुनने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना धीमा होने की जरूरत है कि आपकी आत्मा मुझे फिर से पहचान सके। मैं दूर नहीं हूं, मैं कभी दूर नहीं गया, लेकिन मैं व्याकुलता पर चिल्लाता नहीं हूं। मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक दिल वापस लौटने को तैयार ना हो। इसलिए पहले मुझे चुने। दिन के 10 दिशाओं में ले जाने के बाद नहीं। शोर से पहले मुझे चुने, दबाव बनने से पहले मुझे चुने, प्रश्न उठने से पहले मुझे चुने, और देखें कि आपका वातावरण कैसे बदलता है जब मैं वह पहली आवाज हूं जिसका आप प्रत्येक सुबह स्वागत करते हैं। आपका दिन मुझे खोजने के लिए बहुत व्यस्त नहीं है। आपका मन मुझे सुनने के लिए बहुत बिखरा हुआ नहीं है। मैं तूफान के बीच बोल सकता हूं, लेकिन अधिक बार मैं इससे पहले बोलता। अर्थ से भरी हुई बातचीत रहस्योद्घाटन से भरी हुई है। मैं इसके माध्यम से आपसे बात करूंगा, बेतरतीब ढंग से नहीं, अवैयक्तिक रूप से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर मैं उस घंटे के लिए आपकी जरूरतों को उजागर करूंगा। मैं जो मैंने पहले ही फुसफुसाया है उसकी पुष्टि करूंगा। मैं आपको उन पंक्तियों के माध्यम से शक्ति दूंगा जो उस लड़ाई के लिए तैयार की गई लगती हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं। लेकिन आपको इसे ऐसे वापस लौटना चाहिए जैसे कोई मानता हो कि इसमें ज्ञान से अधिक है। आपको इसे आत्मा के लिए भोजन की तरह लेना चाहिए, दायित्व के रूप में नहीं बल्कि पोषण के रूप में। धीरे धीरे पढ़ें, इसे पढ़ने दें। आप उत्पादक महसूस करने के लिए अध्यायों को जल्दी जल्दी न पढ़ें। तब तक रुकें जब तक आपका दिल मुझे न सुन ले। ऐसी सुबह होंगी जब यह सूखा लगेगा, ऐसी रातें होंगी जब यह दूर लगेगा, लेकिन मौन में भी बने रहें। मैं काम पर हूं, तब भी जब शब्द परिचित लगते हैं। मैं कुछ शाश्वत रोपण कर रहा हूं। योजनाएं मैं चाहता हूं कि आप एक आंतरिक जागरूकता विकसित करें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं मार्गदर्शन करने, सही करने और आराम देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हूं। न केवल तब जब आप घुटने टेक रहे हों, बल्कि जब आप जी रहे हों। मुझे उन निर्णयों में शामिल करें जो आपको लगता है कि बहुत छोटे हैं। अनुमान लगाने से पहले मुझसे पूछें। जब कुछ गलत लगे तो मैं आपको जो विराम देता हूं उस पर विश्वास करें। इसे ज्यादा ना लिखें। इसी तरह मैं धीरे से, गहराई से, बुद्धिमानी से नेतृत्व करता हूं। जितना अधिक आप प्रतिक्रिया देंगे, आप उतने ही संवेदनशील बनेंगे। जितना अधिक आप आज्ञा का पालन करेंगे, अगला निर्देश उतना ही स्पष्ट होगा। मैं अपनी इच्छा को आपसे नहीं छिपा रहा हूं। मैं आपको उस तरह के रिश्ते में ला रहा हूं जहां मेरी आवाज आपका कंपास बन जाती है और मेरी उपस्थिति आपका घर बन जाती है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खाते हैं, न केवल आप क्या देखते हैं, आप किस पर ध्यान देते हैं। आप अपने दिमाग में क्या दोहराते हैं और आप अपने वातावरण में क्या प्रतिध्वनित होने देते हैं। आपकी आंतरिक दुनिया जितनी अधिक स्पष्ट होगी, आप उतने ही अधिक तैयार होंगे जो मैं आपको सौंपने वाला हूं। इसका मतलब परिपूर्ण बनना नहीं है, इसका मतलब है अभ्यस्त बनना। आपको अपने भविष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उससे जुड़े रहने की आवश्यकता है जो इसे पहले से ही संभाले हुए है। मैं आपको प्रत्येक दिन के लिए ज्ञान दूंगा। मैं तनाव और परिवर्तन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना अपनी शांति खोए विरोध का जवाब कैसे दें। लेकिन मुझे आपका ध्यान केवल संकट में ही नहीं, बल्कि भक्ति की शांत लय में चाहिए। इसलिए मेरे साथ एक दूर के ईश्वर की तरह नहीं, बल्कि एक वर्तमान पिता की तरह चलें। मुझे हर कमरे, हर प्रश्न, हर झिझक के क्षण में आमंत्रित करें। प्रार्थना के स्थान पर लौटें, उस शब्द की ओर लौटें जो अभी भी बोलता है। उस गति पर लौटें जहां आप फिर से सांस ले सकते हैं। आप इस अगले सत्र में खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। आप एक नई लय, एक नए अधिकार, एक नई स्पष्टता के साथ कदम रख रहे उन क्षणों में आप इसे अपनी भावनाओं में महसूस नहीं कर सकते हैं और आप इसे अपनी आंखों से पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं।
लेकिन कुछ बदल रहा है, सिद्धांत रूप में नहीं, किसी दिन नहीं। लेकिन अब आप उस चुप्पी में वफादार रहे हैं जब आपके लिए दूर जाना आसान होता। आपने आज्ञा का पालन किया जब किसी ने जश्न नहीं मनाया, प्रार्थना की जब कुछ भी नहीं बदला, और इंतजार किया जब आशा सूखने की कोशिश कर रही थी। और अब जो कभी केवल भविष्यवाणी थी, वह आपके आसपास के वातावरण में जागना शुरू हो रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, और इस बार मैं सिर्फ आपके अंदर नहीं बढ़ रहा हूं, मैं आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं। आप दरवाजे के खुलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, दरवाजा पहले ही खुलना शुरू हो चुका है। आप स्पष्टता की मांग नहीं कर रहे हैं, जिसे मैं देने से इनकार करता हूं। मैं अप्रत्याशित शांति के क्षणों में, पैटर्न में, छापों में बोल रहा हूं। मैंने दूसरों के शब्दों में अपनी आवाज रखी है। बिना उन्हें जाने मैंने आपको 2 बार 3 बार चीजों की पुष्टि की है, ताकि आपकी आत्मा मेरे द्वारा पहले से प्रकट की गई बातों पर दोबारा विचार करना बंद कर दे। उन्हीं जगहों को देखना शुरू करें जिन्हें एक बार खारिज कर दिया गया था। आप मुक्ति के स्थान बन जाते हैं। आप उन कमरों में चलेंगे जो एक बार आपके लिए बहुत बड़े लगते थे, और पाएंगे कि आपका न केवल स्वागत है, आपकी अपेक्षा की जाती है। दरवाजे प्रयास से नहीं, बल्कि संरेखण के माध्यम से खुलेंगे। रिश्ते रणनीति के माध्यम से नहीं, बल्कि मान्यता के माध्यम से बनेंगे। जो लोग मैंने आप में जो कुछ रखा है उसके टुकड़े ले जाते हैं, वे पाएंगे कि आप करिश्मा या मंच से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की खुशबू से आकर्षित हैं, जो अब आप पर अलग तरह से टिकी हुई है। आप बदल गए हैं, भले ही आपने ध्यान न दिया हो। आप में गहराई है, अब आप में स्थिरता है। आप में एक ऐसी शांति है जिसे गढ़ा नहीं जा सकता है, और वह शांति वह द्वार बन जाएगी जिसके माध्यम से दूसरे मुझे जानेंगे। आगे जो आएगा वह गति के बारे में नहीं होगा, यह सटीकता के बारे में होगा। मैं आपको दृश्यता में लाने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जानबूझकर दिव्य क्षणों में रख रहा हूं, जहां स्वर्ग का एजेंडा पृथ्वी की जरूरतों के साथ जुड़ता है, और आप बीच में होंगे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी, आपको मजबूर करने की जरूरत नहीं होगी। आपका अधिकार आपके द्वारा धारण की गई शांति से आएगा, उस अखंडता से जिसे मैंने छाया में बनाया था, उस अंतरंगता से जिसने आपको आकार दिया जबकि अन्य लोग मान्यता का पीछा कर रहे थे। अब आप वह नहीं हैं जिसे सुरक्षित होने के लिए दिखने की जरूरत है। आप अब वह व्यक्ति नहीं जिसे नजरअंदाज किए जाने का डर है। आप मौन की आग से गुजर चुके हैं और परिष्कृत होकर बाहर आए हैं। यही अब आपको योग्य बनाता है। जब चीजें तेजी से होने लगें तो आश्चर्यचकित न हो। जो आपने आंसुओं में बोया था वह लहरों के रूप में बढ़ेगा। जो आपने चुपचाप बोया था वह जोर से पैदा करेगा। जो आपने भरोसे में छोड़ा था वह कई गुना होकर वापस आएगा। सूत्र के कारण नहीं, बल्कि वफादारी के कारण आपने लाइन पकड़ी। आपने बीज की रक्षा की। आपने अंधेरे में मुझ पर भरोसा किया, और अब पहले फल आ रहे हैं। सब कुछ एक साथ नहीं, लेकिन आपके वातावरण को स्थायी रूप से बदलने के लिए पर्याप्त है। यह साबित करने के लिए कि मैंने कभी काम करना बंद नहीं किया आपको। यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि जंगल बर्बाद नहीं हुआ था। यह वह जगह थी जहां आपने सबूत की आवश्यकता के बिना चलना सीखा था। और जैसे जैसे वादा सामने आता है, नीचे रहो, पास रहो, मुझ में जमे रहो। यह अगला सीजन पदोन्नति के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। यह अवसर के बारे में नहीं है, यह आज्ञाकारिता के बारे में है। मुझे आपको प्रभावशाली बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको किसी अचल व्यक्ति के रूप में बना रहा हूं। विनम्रता वह है जो मुझे बताती है कि आप हैं। यह एक दिव्य वापसी की शुरुआत है जो थी उस ओर नहीं, बल्कि उस ओर जो मैंने हमेशा इरादा किया था। आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आपको पूरी तरह से कुछ नया करने के लिए आगे लाया जा रहा है। आपकी आवाज में एक अलग ध्वनि होगी। आपकी उपस्थिति एक अलग माहौल जारी करेगी, और जो लोग एक बार आपके पास से गुजरे थे वे आश्चर्य करेंगे कि क्या बदल गया। आपको इसे समझाने की जरूरत नहीं होगी, आपको इसका बचाव करने की जरूरत नहीं है। आप बस इसे ले जाएंगे। सबूत निर्विवाद होंगे, बदलाव वास्तविक होगा, और गौरव मेरा होगा। इसलिए फिर से सांस लें, फिर से आशा करें, फिर से आगे बढ़ें। जिस झिझक के तहत आप रहते थे वह टूट रहा है। गलत होने का डर गिर रहा है। जो सवाल आपका पीछा कर रहे थे वे शांत हो रहे हैं। आप अब तैयार नहीं हैं, आपको रिहा किया जा रहा है। और हालांकि यह चुपचाप शुरू हो सकता है, यह छोटा नहीं रहेगा। मैं आपके प्रभाव की सीमाओं का विस्तार कर रहा हूं।
अहंकार के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए। और हर जगह जहां आपका पैर मैंने जो कुछ भी कहा था उसमें कदम रखते हुए, कुछ भी छूटे बिना और कुछ भी बर्बाद किए बिना। मेरे बच्चे, अब वह क्षण है जहां मैं आपके करीब आता हूं, बादलों के पार से निर्देश देने वाली दूर की आवाज के रूप में नहीं, बल्कि उस उपस्थिति के रूप में जो उस कमरे को भर देती है जिसमें आप अभी हैं। मैं आपसे दूर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके चारों ओर के वातावरण में निवास कर रहा हूं, प्रतीकों में नहीं, छाया में नहीं, बल्कि वास्तव में। यह प्रदर्शन का क्षण नहीं है, स्पष्टीकरण का समय नहीं है, यह वह क्षण है। मैं उसे छूता हूं जिसे आपके हाथ कभी ठीक नहीं कर सकते। वह क्षण जब मैं आपके जीवन के उन हिस्सों में प्रवेश करता हूं जिन्हें आपने सावधानी से सील कर रखा है, इसलिए नहीं कि आप अनिच्छुक थे, बल्कि इसलिए कि आप सुनिश्चित नहीं थे कि किसी इतने पवित्र, इतने शक्तिशाली व्यक्ति को इतनी नाजुक जगह में कैसे प्रवेश करने दिया जाए। लेकिन मैं आपकी नाजुक जगहों से नहीं डरता, मैं उस बात से नाराज नहीं हूं जिसे आप अभी भी समझाना नहीं जानती। मैं मजबूत बने रहना, साथ ही इस सब के उद्देश्य पर सवाल उठाना। वह जो तब भी उम्मीद करता है जब ऐसा करने में दर्द होता है। मैं कभी भी आपकी ताकत के करीब नहीं आया, मैं हमेशा आपके समर्पण की ओर आकर्षित हुआ हूं। मैं यह नहीं देख रहा हूं कि आप क्या ठीक कर सकते हैं, मैं यह देख रहा हूं कि आप आखिरकार मुझे क्या सौंपेंगे। वह चिंता जिसे आपने सामान्य बना दिया है, वह अपराध बोध जिसे आप ढोने के आदी हो गए हैं, वह सुन्नता जो विश्वास के क्षणों के बीच में घुस जाती है। मैं यह सब चाहता हूं कि मैं इसका न्याय न करूं, बल्कि आपको भर दूं, आपको शर्मिंदा न करूं, बल्कि आपको उपचार से भर दूं। जहां आप एक बार केवल जीवित रहना जानते थे, यह भावनात्मक मुक्ति के बारे में नहीं है। हालांकि आप यह जाने बिना आंसू बहा सकते हैं कि क्यों। यह सनसनीखेज या बाहरी प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह मेरे बारे में है कि मैं वह करूं जो केवल मैं कर सकता हूं। जो दुनिया ने आपके अंदर तोड़ा है उसे पुनः व्यवस्थित करना, उन यादों को ठीक करना जिन्होंने आपके वर्तमान को निर्धारित किया है, उन भय को समाप्त करना जो इतने परिचित हो गए हैं कि वे आपकी अपनी आवाज की तरह लगने लगे हैं। मैं बहुत अधिक निराशा से कठोर हो गया हूं, लेकिन मैं अब पूरे अधिकार के साथ कहता हूं कि आपका दिल अभी भी नरम है, आपकी आत्मा अभी भी जीवित है। आप मेरी बदलती उपस्थिति की पहुंच से परे नहीं हैं। आप मुझे महसूस करेंगे, और केवल एक गुजरते हुए आराम के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित आग के रूप में, एक लौ के रूप में जो सुबह तक जल नहीं जाती, बल्कि एक ऐसी जो आपके सांस लेने के तरीके को ही बदल देती है। सोचें, महसूस करें और देखें। यह एक क्षणिक स्पर्श नहीं है, यह निवास में बदलाव है। मैं वहां नहीं जाता जहां मेरा स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन मैं वहीं रहता हूं जहां मुझे आमंत्रित किया जाता है। इसे वह स्थान बनने दें, एक बार नहीं, भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि गहराई से। प्रतिदिन मुझे पूरी तरह से आमंत्रित करें, उन विचारों में जिन्हें आप खुद से छिपाते हैं, उन प्रतिक्रियाओं में जिन्हें आप नहीं समझते हैं, उन चक्रों में जो दोहराए जाते रहते हैं, उस थकान में जिसे आपने आध्यात्मिक भाषा के साथ छिपाने की कोशिश की है। मैं पहले से ही यह सब देख रहा हूं, लेकिन मैं अपना रास्ता जबरदस्ती नहीं बनाऊंगा। मैं पहचान में बदलाव में तुम्हें और अपने को स्थापित कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि खुद की रक्षा करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कमाने की आवश्यकता के बिना कैसे जीना है। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसा जीवन निर्मित कर रहा हूं जो दबाव की स्थिति में शांति, विरोधाभास की स्थिति में आशा और अज्ञात के बीच स्पष्टता ला सके। यह कोई सतही कार्य नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का गहरा और स्थायी नवीनीकरण है। और हां, मैं इस मुठभेड़ का उपयोग उन बोझों को हटाने के लिए करूंगा जिन्हें तुम कभी नहीं उठाना चाहते थे। मैं उन जगहों पर खुशी बहाल करूंगा जहां वर्षों से इसे महसूस नहीं किया गया। मैं तुम्हारे आंतरिक जीवन में हंसी वापस लाऊंगा, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे बाहर सब कुछ बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तुमने अंततः मुझे अपने भीतर के वातावरण को नया आकार देने दिया है। पुराने लेबल गिर रहे हैं, पुरानी सुरक्षाएं पिघल रही हैं, पुराने भय शक्ति खो रहे हैं। तुम इस क्षण को उस घंटे के रूप में देखोगे जब तुम्हारा दिल फिर से सांस लेने लगा था। तुमने जो कुछ भी किया उसके कारण नहीं, बल्कि उसके कारण जो महिमा के साथ तुम्हारे मौन में प्रवेश किया। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो उसका विरोध मत करो, इसे दूर मत करो,
मैं यहां जहां मैं शासन करता हूं वहां कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जाने दो, आराम करो, सांस लो। यह केवल अगला अध्याय नहीं है, यह अंदर से बाहर तक एक नया जीवन है, अदृश्य। लौ अब एक पवित्र अग्नि है। तुम केवल दर्शनार्थ नहीं आ रहे हो, तुम मेरे बच्चे के भीतर निवास कर रहे हो। अब जबकि पर्दा हटा दिया गया है और मेरी आवाज तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में फिर से रोपी गई है, मैं तुमसे ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं बोल रहा हूं जो अभी भी बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो गति में आ गया है। यह एक भावनात्मक मुठभेड़ का अंत नहीं है, यह एक जागृत जीवन की शुरुआत है। तुम मौन के माध्यम से आग से गुजरे हो, पहचान के धीमे निर्माण के माध्यम से, प्रश्नों के भार के नीचे, और अब तुम एक तरह से परिष्कृत और तैयार होकर बाहर आए हो कि कोई भीड़, कोई तालियां और स्पष्टता का कोई क्षण वह नहीं पैदा कर सकता था। जो तुम लेकर आए हो उसे निर्मित नहीं किया जा सकता, इसे केवल गढ़ा जा सकता है। और तुम प्रियजनों को आग से गढ़ा गया है और विश्वास द्वारा सील किया गया है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम मजबूत थे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम इच्छुक थे। और मैंने तुम में जो बनाया है, मैं अब तुम्हारे माध्यम से निर्माण करना शुरू करूंगा। मैं तुम्हें अनिश्चितता से भरे भविष्य में नहीं भेज रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऐसे भविष्य में भेज रहा हूं जो पहले से ही मेरे हाथों द्वारा आकार दिया गया है। अब तुम वादे द्वारा निर्देशित हर शब्द जो आप बोलते हैं वह नया वजन ले जाएगा, और आप जिस भी कमरे में प्रवेश करेंगे वह आपके साथ चलने वाले के अवशेष को महसूस करेगा। आप वह नहीं हैं जो आप थे, आप वह नहीं हैं जहां आप थे। आप अब गोल गोल नहीं चल रहे हैं, आप दिशा के साथ चल रहे हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं। और फिर भी मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि यह जीत एक मंजिल नहीं है, यह जीवन की एक लय है जिसमें आप जो मैंने पहले ही बोला है उससे जीते हैं ना, कि आप जो अभी भी देखने की उम्मीद करते हैं। यह विश्वास की लय है जो परिणामों से नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात सुनो। स्पष्ट रूप से आज आपका यहां स्वागत है। मेरी उपस्थिति, मेरी बाहें खुली रहती हैं। आपको सांत्वना देने और आपकी सेवा करने के लिए आपका स्वागत है। आपको शांति और क्षमा, आज आपको पूरी तरह से गले लगा लिया गया है। मेरे बिना शर्त प्यार से आपकी उपस्थिति, यह कोई दुर्घटना नहीं है जिसे मैंने आयोजित किया है। घटनाओं ने आपके कदमों का मार्गदर्शन किया और आपको उत्साहित किया, आपका दिल आपको यहां तक लाने के लिए। इस समय आपका यहां स्वागत है ना कि संयोगवश, लेकिन मेरे द्वारा निमंत्रण। मैं एक गहरा संबंध चाहता हूं तुम्हारे साथ, जो मात्र अनुष्ठान से बढ़कर है या गुजर भावना। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप मेरे लिए असीम महत्व रखता है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा इतिहास चाहे जो भी रहा हो, आपके दिल पर पछतावा या बोझ भारी है, मेरी बाहें तुम्हें पाने के लिए खुली हैं। मैं ही हूं जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें जाना, इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस भी लें, जिन्होंने अद्वितीय उपहार और क्षमताएं दी। तुम ही मैं, तुम मेरे लिए अनमोल हो। और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें तुम्हें बतानी है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें रहना ही होगा। चौकस रहो, अपना दिल खुला रखो और अपने दिमाग, यह क्षण पवित्र है और आपको इसे संभालना होगा। आदर करो मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा देखता हूं। दिल की चाहत मेरे लिए आशीर्वाद। विश्वास में साहस पूर्वक बोलो, हां मैं जरूरत है, और पता है कि मैं तुम्हारे साथ तैयार हूं। मेरी अच्छाई को बाहर निकालने के लिए क्लिक ना करें, इनको नजरअंदाज ना करें। शब्द, तुमने मेरी आवाज सुनी है। शांति में धीरे से फुसफुसाने से पहले आपके जीवन के कुछ ऐसे क्षण जब आपने महसूस किया है मेरी आत्मा की खींचतान तुम्हारे हृदय पर बहुत सी है। इस क्षण से पहले भी कई बार, लेकिन आज, अभी स्थिति अलग है। आज स्थिति अलग है, किसी अन्य की तुलना में तात्कालिकता का भार। कृपया मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा मत करो। मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, आपके अनंत भाग्य को बदल सकता है। देखो प्रिय, मैं हर छिपे हुए हिस्से को जानता हूं। तुम्हारी आत्मा, मैं तुम्हारे रहस्यों को जानता हूं, अपने संदेहों, अपने डर और संघर्षों से तुम्हारे गहरे घाव। मैं तुम्हारे रास्ते देखता हूं। कुछ लोग धर्मी मार्ग पर चले हैं, कुछ लोग धर्मी मार्ग पर चले हैं, अनिश्चित, कुछ गहरा अंधेरा। और अभी भी इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हें चुनता हूं। मैं अब भी तुम्हारा नाम पुकारता हूं। मैं अब भी आपको गर्मजोशी और खुले दिल से आमंत्रित करता हूं। मेरी कृपा, मेरी दया और मेरे अनंत प्रेम, ध्यान से सुनो।
मेरे बच्चे, आज तुम्हारी यहां उपस्थिति नहीं है, यह संयोग से नहीं है कि आप यह संदेश मिला। यह ईश्वरीय संदेश है। नियुक्ति मैंने इसकी योजना बनाई है, अपने दिल की बात कहने का। यह एक बेहतरीन पल है आत्मा, स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर और प्यार से। क्यों? क्योंकि आपका शाश्वत आत्मा मेरे लिए मायने रखती है। मुक्ति मेरे लिए आपकी उपस्थिति अत्यावश्यक है, मेरे शाश्वत राज्य में गहराई से वांछित है। मेरे द्वारा मुझे सुनो। मेरे प्रिय के लिए समय हिचकिचाहट खत्म हो गई है, देरी का समय आ गया है। मेरे पास वापस आने के लिए पल बीत गए, जल्दी से खत्म हो रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए कहता हूं। यह आपको इसकी तात्कालिकता के प्रति सचेत करने के लिए है। फोन करो, क्योंकि मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हारे बिना अनंत काल के बारे में सोचा एक पल के लिए इनकी तात्कालिकता महसूस करें। शब्द जो आपकी आत्मा के दुश्मन को भी पसंद आएंगे, आपको विचलित करने के अलावा और कुछ नहीं। अब शायद एक भटके हुए विचार के माध्यम से अचानक सूचना या बाढ़ संशयवाद के आकर्षण का विरोध, व्यवधान। यह संदेश आपके लिए है, विशेष रूप से और व्यक्तिगत रूप से। मेरे चुने हुए, अगर ये शब्द तुम्हें ऊपर उठाया है, अपना प्यार दिखाओ, लाइक बटन पर टैप करें और मेरी कृपा में चलें। अंत तक टिके रहो। इसमें शक्ति है किसी शब्द को शुरू से अंत तक सुनना। यदि आप इसे छोटा कर देंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। वाक्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सफलता की खामोशी। ध्यान भटकाने वाली चीजें उस चीज को बंद कर देती हैं जिसे बदलने की जरूरत है। बंद करो, ताला लगाओ। इसे बंद करने की क्या जरूरत है? मेरे और आपके बीच एक पवित्र आदान प्रदान है। अपने दिल को शांत रहने दो और ग्रहणशील अपनी आत्मा की जानकारी खोलें। अकेले नहीं,